एक बहुत सुंदर तेनाली रामकृष्ण की एक कहानी है। विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत बड़े विदूषक थे तेनाली रामकृष्ण, बहुत बड़े बुद्धिमान भी थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें कहा कि 8-10 बिल्लियों को लाके बोला कि इन बिल्लियों को पालना है, जो अच्छी तरह से इसकी पालना करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो तेनाली रामकृष्ण ने भी एक बिल्ली ले ली। ऐसे सभी मंत्रियों ने एक एक बिल्ली लेके अपने घर में उसकी पालना शुरू कर दी। तो सभी अच्छे अच्छे खाना खिलाते, दूध पिलाते ताकि हृष्ट पुष्ट हो जाए हमारी बिल्ली, हमें ही लाभ मिले। आखिर में क्या हुआ, उनको 1 महीना दिया गया था। 1 महीने के बाद सभी को बिल्ली लाने को बोला गया। तो सभी ने बिल्ली लाई। तो सभी के बिल्ली इतने हृष्ट पुष्ट थे मानो कि छोटे चीता लगते थे। तेनाली रामकृष्ण की बिल्ली ना बहुत पतली सी थी। तो कृष्णदेव राय ने कहा कि तुमने कुछ पिलाया खिलाया नहीं है क्या, क्योंकि वैसे भी राजमहल से हर एक के घर में दूध पहुंचाया जाता था बिल्ली पालने के लिए, तुमने नहीं पिलाया क्या? उसने कहा नहीं, मैंने पिलाया लेकिन मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती है, मैं क्या करूं? अच्छा, हमारे सब बिल्ली पी रहे, तुम्हारी बिल्ली क्यों नहीं पी रही है? तो एक टेस्ट करना चाहा कृष्णदेव राय ने। सभी बिल्लियों के सामने दूध रखा गया, लेकिन तेनाली रामकृष्ण की बिल्ली ने दूध नहीं पिया। तेनाली रामकृष्ण की बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो फिर से उसी प्रश्न को दोहराया गया, क्यों नहीं पी रही है तुम्हारी बिल्ली? लेकिन महाराज, बिल्ली क्यों पाला जाता है बताइए मुझे? दूध पीने के लिए पाला जाता है या घर में जो चूहे घुसे हैं उसको मारने के लिए पाला जाता है? आपने बिल्ली पालने की योजना क्यों की थी? राजमहल में चूहे घुस गए हैं, उन चूहों का नाश करने के लिए आपको बिल्ली चाहिए था, इसीलिए आपने बिल्ली पालने की एक योजना बनाई। देखिए, इनमें से किसी का भी बिल्ली जाके चूहे पकड़कर ला सकता है क्या? नहीं। देखिए, सच में तेनाली रामकृष्ण की बिल्ली गई और राजमहल से एक चूहा उठा के लाई। तो राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, ये कैसे संभव हुआ? तो रामकृष्ण ने बहुत सुंदर सी बातें बताई। पहले दिन मैंने बिल्ली को गरम दूध रखा और बिल्ली आई दूध पीने के लिए, अपना मुंह में डाला तो बिल्ली का मुंह जल गया। दूसरे दिन मैंने रखा तो पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके अंदर एक भावना आ गई कि अगर दूध में मैं अपना मुंह डालूंगा तो जल जाएगा, और भूखा भी नहीं बैठ सकता, अपने आप वो अपना शिकार करता था। और जिसके लिए हम बिल्ली पालते उसमें मैं सफल हो गया। ऐसे इस कहानी के माध्यम से हम क्या समझ सकेंगे? धैर्य रखते हुए अपने संकल्पों के ऊपर विजयी बनकर दिखाना, धीरे 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 अपने संकल्पों के प्रभाव से मुक्त होना, ऊपर उठना और परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ना। कुछ चाहिए तो ये कर दो, आपको कुछ मिल गया, लेकिन जो जीवन का उद्देश्य है उससे तो हम भटक गए। जिंदगी भर तेरे को कौन दूध पिलाएगा? ये था रामकृष्ण की कहानी का सार। इसे हमें भी भगवान यही समझा रहे हैं। भक्ति मार्ग में हम भगवान से अलग हो गए। हमने सोचा कि भगवान से मिलना संभव ही नहीं है, और आत्मा अभिमान तो भूल ही गए, देह भाव में फंस गए, जबकि यूं ही अशाश्वत रूप से परिवर्तन के इस गति में दिखने वाले छोटे छोटे एक कल्पना जैसे थे, जिसको हम भ्रम कहते हैं। भ्रम को ही, कल्पना को ही वास्तविकता मानकर बैठ गए और आंतरिक सुख से, खुशी से वंचित रह गए। फलस्वरूप विकार के घेरे में आ गए, दुखी हो गए, विषय विकार को ही जीवन मानने लगे, बिल्कुल अपने आप से जुदा हो गए, देह भाव में इतने खो गए। दुनिया में आप देखिए, सभी देह भाव में, देहाभिमान में, इतने विकारों में व्यस्त हो गए हैं, अपने माँ तक को छोड़ नहीं रहे हैं, अपने बहन तक को छोड़ नहीं रहे हैं। इतनी गंदगी फैलाने का मूल कारण है हमने अपने आप से संबंध तोड़ा है, हमने भगवान के साथ का संबंध तोड़ा है, जिसके कारण से बाहरी दुनिया से हम संबंध रखते हुए अश्लीलता और अशाश्वतता को ही जीवन बना लिए हैं। इसलिए मनुष्यात्मा के इतने गिरावट देखने के बाद, इतनी अधोगति देखने के बाद,
गीताचार्य भगवान मनुष्यात्मा को असली शांति, असीम आनंद, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है उसकी अनुभूति कराने के लिए अद्भुत ज्ञान वर्षा कर रहे हैं ज्ञान मुरली के माध्यम से, जिससे मनुष्य के अंदर बसे हुए सारे विकारों का नाश हो जाता है, या यूं कहे कि सारे विकार सद्गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं, सारे शत्रु मित्र के रूप में बदल जाते हैं, सर्व इंद्रियां हमारे कर्मचारी बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। ऐसी योग मार्ग में आगे जाने की परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपने ऊपर धैर्य रखना है, अपने आप को याद करना है और अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करना है। तो चलिए भटके हुए मन को, भटके हुए जीवन को अनंत सत्य असीम आनंद की अनुभूति की ओर ले जाने के लिए अपने आप को देखने का अभ्यास करेंगे, अपने से बातें करने का अभ्यास करेंगे, अपने स्वरूप को पाने का अभ्यास करेंगे और पिता परमात्मा के साथ संबंध अखंड रूप से, अटूट तरीके से निरंतर रखने का भी अभ्यास करें।